In today's video, we are talking about corpus callosum. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्पस कैलोसम। तो भाई ये कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम ज़्यादातर इस चैनल पर वही वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है MBBS में जब आप पढ़ाई करते हैं फर्स्ट। ये देखिए एनाटॉमी की अभी हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं, उसके बाद कुछ समय बाद हम फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी और बीकेएम की भी बना देंगे। लेकिन अभी धीमे धीमे हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि हर एक टॉपिक को हम एक चार्ट में कवर करें। तो अगर आपको मेरा कंटेंट ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस तरीके की वीडियो को आसानी से देख पाएँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? देखिए कॉर्पस कैलोसम जो होता है ये लार्जेस्ट कमिशर फाइबर्स होते हैं ब्रेन के अंदर। ब्रेन में भी कहाँ? सेरिब्रम के अंदर लार्जेस्ट कमिशर फाइबर। देखिए वाइट मैटर और सेरिब्रम जो होता है उसके अंदर 3 टाइप्स के फाइबर्स पाए जाते हैं, एक एसोसिएशन, एक कमिशरल और एक प्रोजेक्शन। और तो कमिशरल फाइबर्स के अंदर भी उसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लार्जेस्ट कमिशर फाइबर ऑफ ब्रेन, लार्जेस्ट कमिशर ऑफ ब्रेन एंड कंसिस्ट ऑफ 100 मिलियन फाइबर्स होते हैं। कमिशर फाइबर्स के भी 100 मिलियन, मतलब आप समझ रहे हैं 100 मिलियन फाइबर्स। तो कमिशरल फाइबर्स पहले हमें जानना पड़ेगा क्या होते हैं। तो कमिशरल फाइबर्स क्या करते हैं, जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर होता है, तो इंटर कनेक्ट करते हैं आइडेंटिकल कॉर्टिकल एरियाज ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। क्या करते हैं? इंटर कनेक्ट करते हैं दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर के आइडेंटिकल कॉर्टिकल एरियाज को एक दूसरे से। तो इसलिए इसको हम और क्या कह सकते हैं? इंटर हेमिस्फेरिक। तो अभी हमने आपको केवल इसका सुपरफिशियल ओवरव्यू दिया है कि कॉर्पस कैलोसम क्या होता है। एक लार्जेस्ट कमिशरल फाइबर होते हैं ब्रेन के अंदर और 100 मिलियंस तक पाए जाते हैं, ठीक है। और अब ये क्या होते हैं जो, अब हम थोड़ा इसकी एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए अभी ज़्यादातर थ्योरी लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए उसको बस अगर आप सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसकी पार्ट्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि वाइवा में कई बार पूछ ले जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम क्या होते हैं, वो हम आपको बताएंगे, उसका डायग्राम हम आपको बताएंगे और फंक्शन आपको इस चार्ट के अंदर बताएंगे। क्योंकि यार एक्सटर्नल फीचर्स बस आपको पता होने चाहिए, ये आपको लिखना नहीं होता। और हम इसके अंदर वो कंटेंट बता रहे हैं जो आपको अपने प्रॉफ की कॉपी के अंदर लिख के आना है, बना के आना है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक्सटर्नल फीचर्स में क्या होता है, ये जो होते हैं इंटर हेमिस्फेरिक रिज बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं उनकी मीडियल सरफेस होती है। मान लीजिए जैसे मान लो एक ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो गया, एक ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर हो गया, ये इसका मीडियल सरफेस है, ये इसका मीडियल सरफेस है। तो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं और ये फ्लोर ऑफ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर भी करते हैं। मतलब अब हम आपको टोटल पूरा एक वो बता देते हैं कि जो कॉर्पस कैलोसम होता है ये लार्जेस्ट कमिशरल फाइबर्स होता है, कंसिस्ट करता है कितना? 100 मिलियन फाइबर्स। किसके? कमिशरल फाइबर्स, ठीक है। एंड फॉर्म्स मैसिव आर्च्ड इंटर हेमिस्फेरिक रिज बनाता है इन फ्लोर ऑफ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर, कनेक्ट करता है दोनों मीडियल सरफेस ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर। जब हम इसका सजाइटल सेक्शन देखते हैं, किसका? सेरिब्रम। कॉर्पस कैलोसम सेरिब्रम में पाया जाता है। जो सेरिब्रम के अंदर जो व्हाइट मैटर होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं उसमें हम देखते हैं प्रोजेक्शन फाइबर और प्रोजेक्शन कमिशरल और एसोसिएशन। उसके अंदर भी जो कमिशरल फाइबर्स होता है उसका भी लार्जेस्ट कमिशरल फाइबर्स जो होता है वो होता है कॉर्पस कैलोसम। उसका मतलब कमिशरल फाइबर्स के भी जो इंपॉर्टेंट कमिशरल हैं जो ब्रेन के, उसमें सबसे जो लार्जेस्ट कमिशर है ब्रेन का वो है कॉर्पस कैलोसम। जब हम सजाइटल सेक्शन देखते हैं, किसका? सेरिब्रम का। जब हम सेरिब्रम का सजाइटल सेक्शन देखते हैं तो सी शेप आता है, सी शेप मास ऑफ वाइट फाइबर्स आते हैं जो कि मीडियल सरफेस ऑफ जो मीडियल सरफेस होता है सेरिब्रल हेमिस्फेयर का। अब आपको चलो मतलब बता रहे हैं वही जो जब सजाइटल सेक्शन देखते हैं सेरिब्रम का तो वो जो होता है वो सी शेप होता है। तो उसके अंदर जो वाइट फाइबर दिखते हैं ना, तो उसके अंदर हमें दिखता है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए कॉर्पस कैलोसम के बारे में अगर एक तो लाइन हमें अब लिख, देखो अब मैंने आपको एक्सटर्नली जो भी कॉर्पस कैलोसम होता है वो मैंने आपको बता दिया क्या। अब लिखना से यार क्या होगा, हमें इसको एक चार्ट में कवर करना है। तो लिख लीजिए अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लार्जेस्ट कमिशरल फाइबर्स होता है ब्रेन का और कंसिस्ट करता है 100 मिलियन फाइबर्स ऑफ दीज कमिशर्स, ठीक है। और फॉर्म क्या बनाता है ये? फॉर्म मैसिव आर्च इंटर हेमिस्फेरिक रिज बनाता है इन फ्लोर ऑफ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर, जो कि कनेक्ट करता है किसको? दोनों मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर। बस आप इतना जानिए। और सैजिटल सेक्शन जो होता है सेरिब्रम का वो सी शेप होता है, ये आपको पता होना चाहिए।
अब अगला क्या हमें देखना है, पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, पार्ट्स। ठीक है, अब पार्ट्स हम देख लेते हैं किसके, कॉर्पस कैलोसम के पार्ट्स। देखिए शुरू करते हैं देखिए एक होता है रोस्ट्रम, क्या होता है, रोस्ट्रम। रोस्ट्रम के बाद अगला होता है जेनु, रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक। देखिए 4 पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक, और एक और होता है आखिरी, क्या, बहुत लोगों को पता होगा, स्प्लीनियम। क्या, स्प्लीनियम। ये 4 पार्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जो कॉर्पस कैलोसम के नीचे एक लेयर होती है सेप्टम पेलुसिडम की। कॉर्पस कैलोसम जो होता है उसके नीचे होती है सेप्टम पेलुसिडम, और सेप्टम पेलुसिडम के नीचे होता है लेटरल वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि लेटरल वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन की रूफ बनाता है ये कौन, कॉर्पस कैलोसम की ऊपर की जो लेयर होती है, क्या, सेप्टम पेलुसिडम। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो सेजाइटल सेक्शन की बात कर रहा था मैं, तो मुझे लग रहा था कि वो ऊपर से निकलने लग जाएगी, इसीलिए मैं वहाँ रुक गया। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो रिज मतलब जो कॉर्पस कैलोसम होता है, देखिए अभी हमें यहाँ पे आपका एक डायग्राम बनाऊंगा, वो डायग्राम में आपको समझाऊंगा। सेप्टम पेलुसिडम होती है, जब सेप्टम पेलुसिडम को हम हटाते हैं तब हमें मिलता है लेटरल वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। तो जो कॉर्पस कैलोसम की जो सेप्टम पेलुसिडम होती है, जो सेप्टम पेलुसिडम होती है वो क्या बनाती है, रूफ ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, इसलिए भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में एक एक लाइन देख लेते हैं, किसके बारे में, कि भाई रोस्ट्रम क्या होता है, जेनु क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, और स्प्लीनियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक अब डायग्राम बना देते हैं ना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक तो ठीक है, यहाँ तक अभी मैंने बस इसको इतना ड्रॉ किया है। तो अभी क्या है, इन पार्ट्स की लेबलिंग करते हैं, यही है कॉर्पस कैलोसम के, यही होता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्निक्स प्रेजेंट होता है। अब फॉर्निक्स आप लोग पूछेंगे फॉर्निक्स क्या होता है, तो यार अब धीमे धीमे जब हम टाइप्स ऑफ वाइट मैटर बताएंगे तब आपको पता होगा कि जो प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं ना, वो प्रोजेक्शन फाइबर्स के 2 पार्ट्स, मतलब 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल कैप्सूल और एक होता है फॉर्निक्स। तो ये वही फॉर्निक्स है। ठीक है, तो ये फॉर्निक्स कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ये यहाँ पे इसे आता है, ठीक है, और इस तरीके से ऐसे चलाता है, ये फॉर्निक्स आपका। ठीक है, अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो ये लोब्स टाइप का जो ये वाला जो एरिया, जिसको मैंने एक कलर्ड कर दिया है, अब आपको दिख पा रहा होगा, जो ये कलर्ड वाला पार्ट है ये आपका होता है रोस्ट्रम। क्या होता है, रोस्ट्रम। समझ आइएगा, नहीं दिख रहा है, रोस्ट्रम दिख रहा है, चलिए ठीक है, रोस्ट्रम। और अगला क्या है, यहाँ पे रोस्ट्रम के जस्ट एडजेसेंट पाया जाता है जेनु। जेनु के जस्ट एडजेसेंट मतलब इस तरफ पाया जाता है क्या, ट्रंक। और सबसे आखिरी में मैसिव पार्ट पाया जाता है स्प्लीनियम। देखिए हमने चारों पार्ट को अब क्या कर दिया है, लेबल्ड कर दिया है। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा था सेप्टम पेलुसिडम क्या होता है। देखिए जो फॉर्निक्स आती है ना, ये फॉर्निक्स आती है इस तरह, ये फॉर्निक्स है पूरी आपकी। ठीक है, ठीक है, ये आपकी पूरी फॉर्निक्स हो गई। तो ये फॉर्निक्स से लेके ऊपर की जो जेनु ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ट्रंक ऑफ कॉर्पस कैलोसम, यहाँ पे एक लेयर आके लग जाती है, ये लेयर, यही वो लेयर होती है सेप्टम पेलुसिडम की, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था। अब आप लोगों को पूरी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि सेप्टम पेलुसिडम क्या होता है। ये जो पूरे की पूरी फाइबर्स हैं, यही है क्या, सेप्टम पेलुसिडम। इसी को हम कह देते हैं सेप्टम पेलुसिडम। ये जो है, यही वो जो लेयर है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे कि सेप्टम पेलुसिडम क्या होता है। अब आप लोगों को सेप्टम पेलुसिडम भी पता चल गया। अब सेप्टम पेलुसिडम को देखिए, जब हम ऐसे देखते हैं तो हमको ये पूरा का पूरा दिखता है कॉर्पस कैलोसम, सेप्टम पेलुसिडम। जब हम इस सेप्टम पेलुसिडम को हटाते हैं तब हमें मिलता है क्या, लेटरल वेंट्रिकल। इसीलिए ठीक है,
तो हम आपको वही चीज़ बता रहे थे। अब हम एक एक लाइन सबके बारे में देख लेते हैं कि भाई रोस्ट्रम क्या होता है। रोस्ट्रम क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये देखिए काफ़ी थिन रहता है, एक तो छोटा सा पार्ट है, थिन प्रोलोंगेशन होता है ये, लेकिन ये ज्वाइन करता है लमाइनर टर्मिनालिस। रोस्ट्रम ऑफ देखिए रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम जो होता है ये इसको देखिए ज्वाइन करता है यहाँ पे लमाइनर टर्मिनालिस। ये जो होता है ये होता है लमाइनर टर्मिनालिस को कनेक्ट करता है, ठीक है, ज्वाइन रहता है किससे, लमाइनर टर्मिनालिस। ये आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम वो बता रहे हैं, क्योंकि जो अलग अलग जो अगर आप बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना कॉर्पस कैलोसम। हमने इसको केवल बहुत कम पार्ट में सिमटाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो रोस्ट्रम जब किसके साथ मिलता है, लमाइनर टर्मिनालिस, ठीक है। अब रोस्ट्रम के जस्ट ऊपर की तरफ जब कर्व कर जाता है क्या, कॉर्पस कैलोसम, तो ये कर्व पार्ट होता है क्या, देखिए कर्व्ड एंड फॉरवर्ड बढ़ रहा है ना कॉर्पस कैलोसम, ये कर्व्ड हो गया, देखिए सी शेप कर्व हो रहा है ना, कॉन्वेक्सिटी की तरह कॉन्वेक्स हो रहा है। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व पार्ट है ये आपका हो जाता है जेनू। और जेनू के आगे जब हम थोड़ा चलते हैं, ये मिडिल और मेन पार्ट जो होता है कॉर्पस कैलोसम का, उसे हम कह देते हैं यहाँ ट्रंक। और ट्रंक आखिरी में जाके मैसिव पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी, ये बहुत बड़ा होता है ना स्प्लीनियम, तो इसको कहते हैं मैसिव और पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी पाया जाता है। अब ये जो होता है 6 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ऑक्सीपिटल पोल, जो ऑक्सीपिटल पोल जो होता है ना, ऑक्सीपिटल पोल के 6 सेंटीमीटर फ्रंट पे रहता है यहाँ से, मतलब 6 सेंटीमीटर और मतलब फ्रंट पे रहता है किससे, ऑक्सीपिटल पोल के, मतलब ऊपर पूरा का पूरा ब्रेन रहता है, वो रहती है ना, क्या कहते हैं, क्रेनियल कैविटी, उसके अंदर ही है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हमने आपको किस किस के बारे में बता दिया, कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम के पार्ट बता दिए, हर पार्ट से रिलेटेड हमने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं, फंक्शन क्या होता है कॉर्पस कैलोसम का। देखिए पहला फंक्शन तो यही होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर हेमिस्फेरिक ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ रहे हैं आप, क्योंकि देखिए ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इंटर हेमिस्फेरिक ट्रांसफ़र जो हो जाता है इन्फॉर्मेशन का, विच इज़ इसेंशियल फॉर बायलेटरल रिस्पॉन्सेज एंड लर्निंग रिस्पॉन्सेज। बायलेटरल रिस्पॉन्सिंग और लर्निंग रिस्पॉन्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही इसका इंपॉर्टेंट है। अब आप चाहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं लिख देता हूँ उसका फंक्शन, और क्योंकि ये इतना ही है कॉर्पस कैलोसम और कुछ नहीं है। अगर आपको पता, ये देखिए वाइवा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नहीं तो अगर आता है तो पार्ट्स ऑफ कॉर्पस कैलोसम इंपॉर्टेंट है, तो हमने केवल इसमें पार्ट्स आपसे डिस्कस कर लिए इस लेक्चर में, और केवल हम पार्ट्स ही बस इसलिए इंपॉर्टेंट हो, तो पार्ट्स में भी आपको पता हो गया कि भाई रोस्ट्रम है किससे, लमाइनर टर्मिनालिस के साथ रहता है, और बाद में कंटिन्यूज हो जाता है, कर्व्ड शेप जो हो जाता है वो जेनू हो जाता है, उसके आगे ट्रंक होता है, ट्रंक के आगे स्प्लीनियम होता है, सेप्टम पैलूसिडम की इंपॉर्टेंस बता दी, इसके नीचे क्या होता है, ये रूफ ऑफ लेटरल वेंट्रिकल बना देता है। अब फंक्शन में देख लेते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटर हेमिस्फेरिक ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर interhemispheric transfer of information which is essential एंड लर्निंग रिस्पॉन्सेस। बस इतना आपको जानना है, क्या फंक्शन आ गया, अब इसके अंदर आपका मैक्सिमम पार्ट कवर्ड हो गया, भाई इतना ही है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर जरूर करें, और कोई भी डाउट अगर आपको कॉर्पस कैलोसम से रिलेटेड लग रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। देखिए हमने इसके अंदर थ्योरी को कम से कम करने का प्रयास किया है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट रही एक चार्ट के अंदर हमने, देखिए ये तो हाफ चार्ट में बन गया, लेकिन अगर हम वही इसकी थ्योरी लिखते तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था कॉर्पस कैलोसम। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू।